शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? बाबा क्यों आए हैं? इस प्रश्न के कितने उत्तर हो सकते हैं? हर मुरली में भिन्न भिन्न उत्तर होता है। बाबा क्यों आए हैं? आज बाबा ने कहा है
मैं आया हूँ दुख के बंधनों से छुड़ाए, सुख के संबंधों में ले जाने लिए। क्योंकि बंधन दुख देता है और संबंध सुख देता है। तो सुख का है संबंध और दुख का है बंधन। परमात्मा को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। ऐसे नहीं कहते हैं कि दुख हरता शांति करता, क्योंकि शांति में जाएंगे तो वहाँ संबंधों की तो बात ही नहीं है। संबंध तो देह में होते हैं। तो दुख हरता और सुख करता, अर्थात बाबा हम बच्चों को ये जो इस समय कलयुग के दुख के बंधन है उनसे निकाल सुख के संबंधों में ले जाते हैं, जिसको हम कहेंगे बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। पर अगर देखा जाए सबको सुख जरूर मिलता है, शांति में तो सभी जाएंगे, लेकिन सुख भी सबको मिलता है अपने अपने समय पर। तो इसीलिए बाबा कहते अगर कहे कि दुख हरता शांति करता, फिर तो सब शांति धाम में चले जाए, फिर तो ये दुनिया रहे ही नहीं। लेकिन शांति धाम में तो थोड़े समय के लिए जाना होता है, फिर सुख में आना होता है। तो इसीलिए ये सब के लिए है, सुख का संबंध और दुख का बंधन। दूसरा बाबा कहे कि तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, लेकिन कैसे युद्ध है? बाबा ने शब्द दिया मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध मालूम है ना, बॉक्सिंग। ये बॉक्सिंग है। तो बाबा ने कहा कि कृष्ण और कंस की जो युद्ध दिखाते ना, उसमें मल्ल युद्ध दिखाते हैं। हथियार नहीं है कुछ भी, पर मल्ल युद्ध माना जैसे हाथों से। राम रावण की युद्ध दिखाते तो वो तीरों से, लेकिन कृष्ण और कंस की जो लड़ाई दिखाते हैं उसमें कैसे कंस इतना बलशाली है और कृष्ण इतना छोटा है रावण की ये कंस की भेंट में, तो भी कैसे वो जीत पाता है। तो तुम्हारी मल्ल युद्ध है, तुम कोई हथियार पवार नहीं लेते हो, पर कोई ऐसे बाहों भी नहीं यूज़ करते हो, बाहें भी, लेकिन ये सारी है बुद्धि की बात। तो आज बाबा ने मुख्य रूप से इन दो बातों पर ध्यान खिंचवाया है। तो आखिर जीत किसकी है इस मल्ल युद्ध में? कभी माया हमारा नाक पकड़ती है, कान पकड़ती है, कभी चोटी पकड़ती है, कभी बॉक्सिंग करती है, ठोसा मारती है, क्या कहेंगे, फिर कई बार गिरा देती है, बेहोश कर देती है, और अगर बेहोश हो गए और उठे नहीं तो हार जाते, मर जाते। तो माया से हार जाते हैं। तो रावण से बाबा कहते हारो नहीं। तो कैसे रावण से हारे नहीं, उसके लिए क्या बाबा युक्ति बताते हैं? बाबा युक्ति बताते हैं कि सदा यही सोचो, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, ये निश्चय करेंगे तो कभी हार नहीं खाएंगे। हाय माया आ गई, हाय माया आ गई, ऐसे कहेंगे तो हार खा सकते हैं। तो आज बाबा ने मैं विजयी आत्मा हूँ ये कभी नहीं भूलो, इस पर भी जोर दिया है। तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 22/7/2022 है, 22/7/22। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए क्या करना होगा? इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है।
जो पुरानी है वो चुकतू करनी है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? वो दिखाते ना, कृष्ण कंस की जो लड़ाई दिखाते हैं, कितनी बार ऐसे लगता है कृष्ण हार जाएगा, लेकिन कृष्ण तो हंसता ही रहा। उसको पता था विजयी तो मैं ही हूँ, कंस थोड़ी जीतेगा। तो बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? प्रश्न है, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए, विजयी तो है तो पर इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे कि हमने कल्प जीत पाई है। रावण नहीं जीत सकेगा हमको, हमने कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए एक तो ये नशा रहे, निश्चय हो कि कल्प जीत पाई है। और दूसरी बात बाबा कहते माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। अगर कोई विकार आए तो याद करो मैंने बाबा को दान किया है। क्रोध आए तो याद करो हमने बाबा को क्रोध दान में दिया है, मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। तो शांत रहना है, क्रोध करने की जरूरत नहीं है। हम शांत नहीं रहते, उसने कुछ कहा मैंने कुछ कहा, उसने कहा हमने कहा उसने कहा, तो फिर तो मल्ल युद्ध जैसा हो जाता आपस में। तो बाबा कहते हैं जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया तो क्या होगा? हाँ, 100 गुना सजा मिलेगी वो तो है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत सताने लगेंगे। एक भूत के वश हुए तो और 4 भूत भी पीछा करेंगे, वो भी सताने लगेंगे। इसलिए एक भूत भी नहीं चाहिए। तो काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे, क्योंकि उनका आपस में बहुत मिलाप है ना, विकारों का आपस में बहुत मेल है, बहुत दोस्ती है। एक आएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। सुना ये गीत? बहुत ही प्यारा गीत है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। हाँ, फिर क्या इसके आगे? हाँ, खिला है मेरा दिल सारी बगिया खिली। तो मेरा दिल खिल गया तो सारी बगिया खिल गई। ओम शांति। ये रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं, बाबा के संबंध में आ गए तो ये गीत दिल से निकलता है कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं दुख के बंधन काट हम दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको पता हो, जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है।
साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं। क्यों? हद के बाप से संतुष्ट नहीं है क्या, जो बेहद के बाप को याद करते हैं? बाबा कारण बताते हैं। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हद के वर्षे में दुख है। चलो मिल भी गया तो आज है, कल चोर लूट गए, गया काम से। आज है, कल आग लग गई, गया काम से। तो बाबा कहते तो हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। ये भी तुम जानते हो कि बेहद के वर्षे में सुख है। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। बाबा आया है हमारे सब बंधनों को काटने। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाए, अगर शांति करता कहे बाबा के लिए, दुख हरता शांति करता, तो सभी शांति में चले जाए, फिर तो सृष्टि न रहे, तो सब परमधाम में आत्माएं चली जाए। पर सुख मिलता है तभी तो सृष्टि भी चलती है ना। सभी शांति में चले जाए, फिर तो सृष्टि न रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए अगर शांति में जाते भी हैं, परम धाम शांति धाम में जाते भी हैं, तो भी सुख पाने के लिए। क्योंकि फिर जब भी आत्मा वापस आएगी तो सुख में ही आएगी। मुक्ति पाते हैं, जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहें तो फिर मोक्ष हो जाए, और मोक्ष तो किसको भी मिलता नहीं है। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है, चाहे सबका समय अलग अलग है। जीवन मुक्ति का, मुक्ति का समय तो सबका एक ही है, सब साथ में जाएंगे। लेकिन जीवन मुक्ति का समय सबका अलग अलग है, क्योंकि अपने अपने समय पर सृष्टि पर आएंगे। तो मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान हैं। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। दुख के बंधन से छूट गए ना, अभी तो नहीं कहेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा दुख का बंधन है, नहीं, सब छूट गए। दुख के बंधन से छूटने के लिए आए हो। दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। दुख के बंधन छूटते जा रहे हैं, सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। दुख का बंधन कौन सा है? कर्म बंधन। हाँ, ये कर्म बंधन का हिसाब किताब, इसलिए उससे दुख मिलता है। हमने भी कभी दुख दिया होगा। हाँ, बाबा ने क्या मम्मा ने एक मुरली में कहा कि अगर आपको कोई मारता है तो ये तो दुख का कर्म बंधन है, लेकिन जरूर आपने भी किसी जन्म में उसको मारा होगा तभी वो रिटर्न मिला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पर आपको तो फिर अभी तो रिटर्न नहीं देना है ना, उसने मारा तो हम भी मारे, क्योंकि अभी रिटर्न देंगे तो फिर वो चुकतू कब करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का। तो कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं, पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए है। खेल देखो, सुख भी खेल है, दुख भी खेल है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वो थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख देखते हैं, और धर्म वाले थोड़ा सुख थोड़ा दुख, और हम बहुत सुख देखते हैं तो इसलिए बहुत दुख देखते हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था अब हेल सॉल्वेंट है। अब हेल इनसॉल्वेंट है। भारत हेवन सॉल्वेंट था, बहुत धनवान था, अब हेल इनसॉल्वेंट है। सबसे नया था भारत, अभी सबसे पुराना है।
बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख है और भी आने वाले हैं ना, दुख तो आएंगे। बाबा कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है, परमात्मा को पिया कहा जाता है। वो हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने का। पुरुषार्थ कर रहे हो पर श्रीमत पर सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है, भर गया ना ज्ञान, कितना ज्ञान बाबा ने दिया है। आदि से अंत तक का ज्ञान, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को भी जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती है। हम असुल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आते हैं। परम धाम में तो सब आत्माएं निर्वाण है में है, कोई किसी का कोई संबंध नहीं है, केवल आत्मा आत्मा भाई भाई। वो भी पता कहाँ होगा कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई। लेकिन जब शरीर में आते हैं तो प्रवृत्ति धर्म में आते हैं। फिर ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो। जो दुख और सुख का पूरा पाठ बजाए वो ऑलराउंडर हुआ। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी यूनिया तो ढेर है। वो कहाँ गिनती से बाहर है, कितनी योनियां है। हाँ, जलचर थलचर, ये आकाश में भी है, सब प्रकार के न जाने कितने जीव जंतु, कहाँ गिनती कर सकते हैं। तो बाबा कहते बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई नहीं है। अब किसने गिनती की कि इतने कीट, इतने ये पक्षी, इतने ये, इतने यहाँ, किसने गिनती की? ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं, इतने लाख ये, इतने लाख ये, इतने लाख ये। अभी तुम जानते हो कौन कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी बोधि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। जो आत्मा उस धर्म पिता के बाद आती है तो वो तो 84 जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो आधा कल्प के बाद ही होता है। तो तुम बाप को जानते हो, इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर, या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण? ये प्रश्नावली तो बाबा कहते तुम ये पूछते हो कि ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस कौन है? गीता का भगवान। ये पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं। ये सबको बांटने के लिए बाबा बोर्ड भी बनवाया था। ये 4 पहेलियां, पतित पावन कौन, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, और गीता का भगवान, 3 प्रश्न। और 84 लाख योनियां, ये भी प्रश्न है। ये पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। तो जज करो कि गीता का भगवान कौन? हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है पतितों को पावन बनाने में? 1 सेकेंड, हाँ, या कहेंगे संगम युग, कितना टाइम लगता है? मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है। घर बार तो छोड़ना नहीं है, वो तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास।
वो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। चलो घर बार छोड़ दिया, लेकिन कहाँ जाकर किसी आश्रम में रहेंगे या कहीं और जाके रहेंगे, रहते तो पुरानी दुनिया में ही है ना। वो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं और तुमको तो सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। रहते पुरानी दुनिया में लेकिन पूरी दुनिया को भूलना पड़ता है। वो तो कहाँ भूल पाते, फिर भी याद आता रहता है। तुम हमको हद से बेहद में जाना है। कैसे भूल सकेंगे इस पुरानी दुनिया को जब ये बुद्धि में रहे। हमको हद से बेहद में जाना है। वो है शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। हद का सुख, बेहद का सुख दोनों यहाँ है। वहाँ तो शांति ही शांति है। तुमको हद और बेहद से अब पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ कोई पाठ आत्मा बजाती नहीं है, ऑर्गन से नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग में पाठ इमर्ज होता है। हाँ, ड्रामा अनुसार इमर्ज होता है सतयुग में पाठ। जो तुमने पाठ बजाया है, कल्प कल्प वही पाठ बजाते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता न सके। कोई बता सकेगा ऐसी बातें? उनको पता ही नहीं। सुख का संबंध और दुख का बंधन ये भी तुम ही जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है। आसुरी बंधन में माना बंधन तो है ना, परंतु उनको भी हम ये भी न समझे दुख है तो दुखी हो जाए। इसलिए बाबा कहते आसुरी संबंध में रहना है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। सब आके यहाँ समर्पित हो जाए और ये ईश्वरीय संबंधी रहे तो बाबा कहते ऐसे कैसे होगा। घर में रहना है अपने। इतने सभी कहाँ रहेंगे? सब कहे हमको तो बस ईश्वरीय संबंध में रहना, हमको यहाँ ही रहना है। तो इतने सब कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासियों माफिक हो जाए। कुटुंब को कहाँ ले आएंगे? सारा परिवार ही यहाँ ले आए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कुटुंब को कहाँ ले आएंगे? बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा के बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके लिए मकान चाहिए। अब एक आए उसका परिवार को यहाँ ही ले आए तो ऐसे थोड़ी। तो फिर बाबा के बच्चे जो बढ़ेंगे वो फिर कहाँ रहेंगे? तो बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। देखो पहले तो छोटा घर था, कैसे ये संस्था बनी। शुरुआत तो कहाँ था? बाबा ने उस दिन कहा ना, बस छोटे से कमरे में सत्संग शुरू किया। मम्मा का कमरा जो है वो भी दादी का मीटिंग रूम था, तो वो तो इतना छोटा, तो कितना छोटे कमरे में सत्संग शुरू किया था। तो पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठड़ी में आते थे जहाँ सत्संग शुरू हुआ। जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था जो जहाँ बाबा ने बाबा शिव बाबा आए पहले पूछते हैं शुरू कैसे हुआ। लोग पूछते हैं आपकी संस्था शुरू कैसे हुई। बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। कराची में गए तो कितने बड़े बड़े मकान थे। बच्चे भी बहुत आ गए, भट्ठी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे 3 पैर पृथ्वी लेकर गीता पाठशाला खोलो। उस दिन बाबा ने पॉइंट सुनाई थी ना, मच्छ अवतार के लिए क्या कहते हैं, वो मछली कैसे वो ऊपर से आई और वो वनु के कमंडल में जाके पड़ी और वो कहती है मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि बड़ी होती गई। फिर कैसे उसको नदी में फिर सागर में डाला, कहा कि अंत में मैं सबका उद्धार करूँगी। तो ऐसे बताते थोड़े से कितना विस्तार हो गया। तो बाबा ने एक बीज डाला अपने तन मन धन का, और देखो आज हम कहते हैं वट वृक्ष की तरह बाबा का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 देशों में चल रहा है। तो बाबा कहते हैं
बाबा भी बच्चों को कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनता नहीं है, इस सृष्टि के मालिक तो हम बनते हैं। बाप तो मालिक बनता नहीं है, बाप तो आते हैं खिदमत करने, सेवा करने आते हैं। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है, सारे विश्व के लिए है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है, दुर्गति में भी तो जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं, वहाँ तो दुर्गति की बात ही नहीं है। सदगति दुर्गति ऐसी सृष्टि की बात है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं। हाँ, सबकी सदगति करनी है, गति सदगति, उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। मैं आऊं नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। रावण भी कितना समर्थ है, अब मल्ल युद्ध भी है, रावण भी कितना समर्थ है। तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, माया तुमको दुख में ले जाती है। ये खेल है, बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ है, दोनों ही समर्थ है। राम और रावण दोनों समर्थ है। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। ये बॉक्सिंग बेहद की है, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें रावण माया को जीतना होता है। तो कल्प पहले भी तुमने जीत पाई है, याद आता है। हाँ, कल्प पहले भी जीत पाई है। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं जो माया पर जीत पाकर हाँ बाबा के बच्चे बने हैं। कोई कहते हैं, अब सुनो, कोई को थोड़ा माया छोड़ती नहीं है तो वो क्या कहते हैं बाबा को। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल है, क्रोध आता है। तो बाबा कहते ये तो भूत है। अब एक भूत को पाल के रखा है। हाँ, कोई कहे नहीं क्रोध तो करना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ता माना जैसे भूत को पाल के रखा। अरे ये तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। दान दिया बाबा, मैं आपका ये सब तन मन धन या ये बुराइयां सब स्वाहा कर रहा हूँ, और फिर क्रोध को पाल के रखा, तो बाबा कहते ये बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर, हाँ बाबा कहते भागना नहीं है। अगर घर बार छोड़कर भागना है, जिम्मेदारियों से भागे, तो बाबा क्या शब्द देते, कायरता है। गीता में भी आता है, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे, युद्ध स्थल पर खड़े हो, सारे दुश्मन सामने खड़े हैं, तुमको युद्ध करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे मारूं। तो बात तो दिखाते ना, भगवान ने कहा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी जो आगे की पीढ़ियां वो कहेगी कि मेरे जो पूर्वज थे वो कायर थे। हाँ, कायर थे, तो कायर थोड़ी बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी घर बार छोड़कर भागना ये तो कायरता है। वहाँ बहुत बंधन है, वहाँ दुख है, इसलिए यहाँ आ जाऊँ। हाँ, बाबा कहते ये कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, बहुत कमाई है, आमदनी बहुत है पवित्र रहने में। जबरदस्त प्राप्ति है, दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध होती है ना। कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। ये तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है।
कृष्ण कंस का मल्ल युद्ध, तो माया पर जीत पाकर फिर वही आत्मा कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो कैसे होगी सतयुग में दरबार। महाराजा महारानी बुलाएंगे ना सारे राजाओं को, तो सबको बुलाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। तो सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरातों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती है। बाबा को तो बुलाते थे यहाँ, बाबा तो जौहरी थे, और कैसे राजा लोग बुलाते थे, महाराजा लोग उनके महल में बुलाते थे, दरबार में बुलाते थे। बाबा एक बार मिसाल देते हैं कि कैसे दरबार में निमंत्रण था, चीफ गेस्ट के रूप में बाबा को बुलाया था, तो बाबा को थोड़ा विलम्ब हुआ। अब विलम्ब हुआ तो वो दरबार इंतजार करने लगी, जब तक बाबा नहीं गए तब तक वो दरबार चालू नहीं की। इतना बाबा के लिए रिस्पेक्ट था। भाई चीफ गेस्ट आया ही नहीं है, ऐसे कैसे हम दरबार शुरू करें। तो कलयुग में भी ऐसे था। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी दरबारें होती है, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबर वार बैठते हैं। जो बड़ा जिसका होगा उसका जो संख्या होगी वो बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे छोटे, तो उस प्रकार बैठते होंगे। तो नंबर वार बैठते हैं। तो बुद्धि से काम लो, यहाँ ही ऐसे था तो वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे, सतयुग में कैसे मिलते होंगे। राजे भी मिलते होंगे ना, महाराजा से तो मिलते होंगे ना, तो कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसी होगी। हाँ, रात को बत्ती देखने में नहीं आती है, रोशनी रोशनी। यहाँ भी कलयुग में देखो पता ही नहीं कहाँ इनकी वायरिंग है, कुछ भी पता नहीं। लाइटें भी ये तो फिर भी दिखाई देती है। आजकल तो ऐसी नई इन्वेंशंस है जो ये कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी लाइट ही लाइट है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वहाँ भी तो सतयुग में ऐसा ही होगा। रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी रोशनी है। साइंस काम में आती है, यहाँ की साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती है। जो सुखदायी साइंस है, विज्ञान है, वो वहाँ काम में आता है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। हाँ, चढ़ाओ नशा, स्वर्ग का द्वार खोलते हैं हम। वो शंकराचार्य और ये शिवाचार्य। तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। शिवाचार्य तो शिव उच्चारण करते हैं, तो क्या उच्चारण करते हैं, ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। तो वो शंकराचार्य, ये शिवाचार्य। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में भी सुना ना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। उनसे ऊंचे होते नहीं। अब बाबा मिला, उनसे कौन ऊंचा होगा। जो प्राप्ति कराते हैं उनसे ऊंची कौन सी और प्राप्ति होगी। उनसे ऊंच होते नहीं। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़ी थी, अभी हुई है। हाँ, नो नहीं थी। तो सतयुग में क्या था, पुष्पक विमान। कितने होंगे पुष्पक विमान। ऐसे थोड़ी कोई मोटर गाड़ियाँ होगी जो फिर पोल्यूशन फैलाए। हाँ, वहाँ तो हर एक का अपना अपना पुष्पक विमान होगा। तो अब बाबा कहते आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़ी थी, अभी हुई है। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं। पहले से ही बना के रखते हैं, फिर जब जहाँ लगाना होता है सब ले आते हैं और फटाफट मकान सारा बन जाता है। 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। विदेशों में फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है। इतनी रुश्वत ये वो सब कुछ भी नहीं, इतना नहीं है जितना भारत में है। इसलिए बाबा कहते हैं तमो प्रधान है। यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। फिर भी सात्विकता, राजसिकता तो है विदेशों में। हाँ, बहुत कुछ है और सच्चाई भी है। हमारे बाबा के बच्चे आते इतने ऑनेस्ट होते हैं, बात मत पूछो।
बहुत ऑनेस्ट होते हैं। दादी जान की उनकी बहुत महिमा करती है, जो भी होगा सब बताते, ऐसे नहीं कि कुछ भी छिपाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। तुम बच्चे ये सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए ये महाभारत लड़ाई है। महाभारत लड़ाई से क्या होगा? सारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी बुद्धि अब खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हो। खड़े हैं सब युद्ध के मैदान में, माया सामना करती है तो बाप कहते हैं पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम निर्वाण धाम के रहने वाले हो। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उनके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। सब कुछ दे देते हैं, केवल एक चीज अपने पास रखते, वो बच्चों को नहीं देते। क्या? दिव्य दृष्टि की चाबी। तो एक बार बाबा ने बाबा से पूछा, बाबा वो क्यों रख देते हो, वो भी हमको दो। बाबा के वो दे दूं ना तो जैसे और राजाई तुमने गंवा दी, ये भी गंवा दोगे, इसीलिए अब तुमको नहीं देता हूँ। फिर द्वापुर में मेरे काम की है ये दिव्य दृष्टि की चाबी, मुझे भक्तों को साक्षात्कार कराना है, तो तुमको मैं कैसे दूंगा। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते ये हमारे काम की है, तुम्हारे काम की नहीं। अगर दे देना तो उससे भी उल्टा काम करेंगे, पता नहीं क्या क्या साक्षात्कार करा देंगे अगर ये चाबी भी हमारे पास हो तो बाबा कहते ये हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। हाँ, नहीं देता हूँ, कितना भी तो मांगो नहीं दूंगा ये दिव्य दृष्टि की चाबी। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या? इतना तुमको देता हूँ, फिर ये थोड़ा सा क्यों चाहिए, इतना तो तुमको मिल जाता है। तो ये विश्व की बादशाही कोई कम बात है क्या जो बाबा देते हैं? दिव्य दृष्टि की चाबी भी कम थोड़े ही है। कहाँ विश्व का मालिक वो एक तरफ रखो और दूसरी तरफ दिव्य दृष्टि की चाबी, तो वो बाबा अपने पास रखते हैं। खेल देखो कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने आज किसको याद किया? कल रक्षाबंधन याद किया। फिर रक्षाबंधन के 8 दिन के बाद क्या आता है? जन्माष्टमी आती है। तो जन्माष्टमी पर भी समझाया है कृष्ण की जयंती नहीं, हाँ, यह परम पिता परमात्मा की जयंती गाई जाती है। श्री शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य बाबा कहते हैं। ये परम पिता परमात्मा की जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, कृष्ण जयंती तो बाद में आती है, पहले तो शिव जयंती आती है। शिव जयंती कहाँ गई? कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती तो कब? वो फरवरी में होती। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभी, हाँ, ये सब अगस्त में। तो शिव जयंती कहाँ गई? पहले शिव जयंती हो फिर तो कृष्ण का जन्म हो ना। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब तो नर्क का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैशालय बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको ही पता नहीं है। शिव बाबा से श्री कृष्ण ने ये पद पाया, उसका किसको भी पता नहीं है। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी एक जैसा नहीं है राज। सो भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए।
उस दिन भी बाबा ने कहा ना, बाबा के सामने कोई स्कूल का प्रिंसिपल बैठा होगा तो बाबा ने उसको कहा कैसे स्कूल में बच्चों को ये समझाना है, तो प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए ये जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है ये तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको तो जानते ही नहीं है, खाली अधूरी आधा कल्प की हिस्ट्री बताते। वो भी बाबा कहते कितना मिक्सचर, जो जो राजा आया उसने अपने ढंग से हिस्ट्री को ही बदल दिया। तो बाबा कहते हैं ये तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना, इनको तो जानते नहीं। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं, वही सिखाते हैं ना। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हाँ, एक बहन आई, उसने कहा मैंने हिस्ट्री में एमए किया है। मैंने कहा अच्छा, हिस्ट्री में एमए, ऐसा क्या आपने हिस्ट्री में एमए किया जो इतनी एमए किया? तो कहा सब प्रकार की हिस्ट्री, हर देश की हिस्ट्री, क्योंकि सब देशों की हिस्ट्री अपनी अपनी हिस्ट्री तो होगी ना, पर सबसे बड़ी हिस्ट्री तो भारत की है। 2500 पुरानी भी चलो बताते कुछ भी, तो भी भारत की सबसे बड़ी हिस्ट्री, बाकी तो कितनी होगी और देशों की हिस्ट्री कितने सब बाद में आए। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। ये बोलो, हाँ कैसे तुम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हो, आओ तो बताएं। बाकी ये मुगलों की, अंग्रेजों की ये बैठ के हिस्ट्री बता रहे हो, आओ तो हम तुमको बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, ये नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए? कोई बड़ा फिलोसोफर आए, पीएचडी किया हो, मानो हिस्ट्री में ही पीएचडी किया हो, वो भी करते होंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तुम काहे के तुम फिलोसोफर कहलाते हो? ये सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हो यही पता नहीं है, तो ये नॉलेज ही नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए? तो समझाने की युक्ति चाहिए। ऐसे नहीं कहना फिलोसोफर काहे के हुए, लेकिन बाबा तो अपने बच्चों को समझाते हैं, तो उनको बताना है सच्ची फिलोसॉफी क्या है, ज्ञान क्या है। तो समझाने की युक्ति चाहिए। ये क्या जजमेंट करते हैं, लो अभी जजों पर बात आई, ये क्या जजमेंट करते हैं? क्यों बाबा कहते हैं जजमेंट क्या करते हैं? सबसे बड़ा जज कौन है? सबसे बड़ा जज धर्मराज। वो धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बहुत सही जजमेंट करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान के लिए कहते हैं ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यहाँ तो जजमेंट भी कई तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन सब बातें तो देखते नहीं है और ऐसे ही जजमेंट कर दिया। तो बाबा कहते हैं धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। अब यहाँ तो चलो सुप्रीम जस्टिस ने मृत्यु दंड दिया, फिर वो प्लीड करेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति कहेगा अच्छा उम्र कैद दे दो, वो मृत्यु दंड नहीं तो बदल सकता है ना। पर बाबा कहते हैं धर्मराज के ऊपर तो कोई नहीं, धर्मराज के ऊपर तो शिव बाबा है ही है, लेकिन बाबा कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, जो धर्मराज करेगा बाबा थोड़ी बदलेगा उसको। धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है, सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि को हद और बेहद से पार
अपने शांति धाम में ले जाना है। बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दुख से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। सारे विश्व की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। नहीं, हाँ, ये नहीं करना है। कहीं कहते ना कैसे व्यर्थ संकल्पों को मिटाए, संकल्प करो, नहीं तो अपने आप चला जाएगा। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। क्या लाएगी संपूर्णता को समीप? व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, आज तो भट्ठी वाले सब जा रहे हैं तो इसीलिए हमारी यहाँ चंडीगढ़ की एक बहन है, रमी बहन। कौन है रमी बहन? कल बताया रमी। मैंने कहा रमी तो वो ताश खेलते हैं ना। हाँ, रमी। आओ रमी बहन, कहाँ हो? बहुत अच्छा है, कहती है मैं अनुभव सुनाना चाहती हूँ। रमी बहन धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहती है, क्योंकि आज तो सब जा रहे हैं। जो आज सभी जा रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सब जा रहे हैं। कोई कल भी जाने वाले होंगे, लेकिन आपको कहा होगा ना नीचे जाना है, क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा ग्रुप आना है। हम इनको तो आप रमी बहन है चंडीगढ़ की। बहुत सेवा करते हैं, मधुबन निवासी। हाँ, तो जरूर धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब ओम शांति। बाप दादा का, आदरणीय दादियों का दिल से शुक्रिया। इस बेहद के घर में तपस्या करने का मौका मिला और ये भट्ठी खास रही, क्योंकि भट्टियाँ तो हमने ज्ञान सरोवर में भी की, मान सरोवर में भी की, शांतिवन में भी की, लेकिन ये भट्ठी कुछ खास ही रही। क्योंकि जिस दिन आए तो इंद्र ने स्वागत किया और जैसे ही शाम को मेडिटेशन हॉल में पहुंचे तो
इंद्र जी अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे और अंदर मेडिटेशन हॉल में इंद्राणी जी अपने मधुर वचनों से, मधुर शब्दों से हम सबका श्रृंगार किया, वेलकम किया। तो ऐसे आदरणीय दीदी इंदिरा जी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स। और दूसरा, हमारे आदरणीय राजयोगिनी, गुण मूर्त, तपस्वी मूर्त शीलू दीदी जी, जिनके मुख में सरस्वती विराजमान है, उनका जो वाणी सुनाने का जो तरीका है, बहुत ही सहजता से, सौम्यता से दिल और दिमाग में ये शब्द छप जाते हैं। और मैं रात को जैसे 9 बजे बजते हैं तो ये मुरली चलती है तो मैं ये सुन करके ही रेस्ट करती हूँ। इतने शब्दों में ऐसा लगता है जैसे बाप दादा इनके मुख के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय दीदी का हम दिल से बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और तीसरी बात, प्रकृति ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया, क्योंकि चंडीगढ़ में तो कभी बरसात में चलने का मौका ही नहीं मिलता, छाते भी कभी खोलने का मौका ही नहीं मिला, उनको उल्ली लग गई थी। लेकिन यहाँ पर आए तो अंबर से अम्ब्रेला भी साफ हो गया और साथ में जो यहाँ का जो बादलों का जो बरसे पानी बरसा वो इतना बेताब था, जो चरणों को स्पर्श कर रहा था, चरणों की भी धुलाई हो गई। तो प्रकृति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बात, जिन्होंने भी भंडारे में सब्जी काटने से लेकर के बनाने से, चाय बनाने वाले, दूध बनाने वाले, इन सब का भी आप सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने भी इस कार्य को अरेंज किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर जिन्होंने लाइट और साउंड दोनों का पूरा पूरा सहयोग दिया। और जितनी भी बहनें चंडीगढ़ से आई, टीचर बहनें, उन्होंने भी पूरा पूरा इस भट्ठी का लाभ उठाया। और भाई बहनों ने भी, मैं समझती हूँ कोई ऐसा नहीं होगा कि अपनी आत्मा को चार्ज नहीं किया होगा। सब ने अपनी आत्मा को इतना फुल चार्ज किया और बाबा से प्रॉमिस किया होगा कि दोबारा ये चांस फिर से मिलना चाहिए। ऐसा ही है ना, क्योंकि यहाँ की पालना, यहाँ की आबो हवा, ये फिजाएं, ये हवाएं हमें बार बार स्मृति को कल तो मतलब जो हमें याद दिलाती रहेंगी। तो ऐसे मैं सभी का दिल से, आप सबकी तरफ से सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ज़रूर चंडीगढ़ को जब पहले दिन आए तो हमको उस समय हमारी अचल दीदी भी बहुत याद आई। जब हम चंडीगढ़ आए थे, अचल दीदी ने बहुत प्यार दिया था। और अमीर चंद भाई, हम कैसे उनको भूल सकते हैं। तो अचल दीदी और अमीर चंद भाई ने जो इस पंजाब जोन को इतना आगे बढ़ाया है, हम आज उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलो हम बाबा की याद में बैठेंगे।